और इस प्रकार से बड़ी ही दिव्य स्तुति की है। रास का भी चिंतन किया है। तो आप विचार कीजिए, पितामह भीष्म जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी आज भगवान के रास का चिंतन कर रहा है अंतकाल में, तो क्या वह कोई प्राकृत रास होगा? वह तो अद्भुत भगवान का योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण का रास है, जिसका ध्यान श्री पितामह भीष्म जी अपने अंत काल में कर रहे हैं। और महाराज अब समय आ गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का जो है आज भगवान के चरणों में परित्याग किया। उनकी ज्योति भगवान में आज मिल गई है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारा भी जब अंत समय आवे तो आप ऐसी कृपा करें कि आपका दर्शन हमें होवे और आपका नाम हमारे मुख से निकलता रहे। ओ इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि गोविंद, जब हमारा अंत समय आवे तो आपका नाम हमारे मुख पर होवे। हो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। ओ मेरा सांवरा निकट हो, जय हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जय हो। हरि बोल।
जब प्राण तन से जावे कोई रोग ना सतावे जब प्राण तन से जावे कोई रोग ना सतावे जब प्राण तन से जावे कोई रोग ना सतावे जब प्राण तन से जावे कोई रोग ना सतावे हो यमुदर्श नाद खामे जय हो यमुदर्श नाद खामे जब प्राण तन से निकले यमदर्श नाद खामे जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हरि बोल उस बात जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना उस बात जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना हो मुरली मधुर बजाना मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले बोले भक्त वत्सल भगवान की अंत काल में भगवान हमारे सामने हो कि देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव तो आज जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। पितामह भीष्म का आज परम धाम के लिए प्रस्थान हुआ है। मानो सभी ने उनका बड़ा ही स्वागत किया।
आज पितामह भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करके भगवान पुनः द्वारका के लिए आज चले हैं। उन्हें सबने विदाई दी है। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमो। सभी ने भगवान को विदाई दी है और भगवान जैसे ही द्वारका में पहुंचे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम किया। माता पिता बड़े गदगद होते हैं कि हमारा कृष्ण द्वारकाधीश है, लेकिन फिर भी कितनी नम्रता है उसके भीतर। क्योंकि सज्जन पुरुषों की यह पहचान होती है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। जो नित्य गुरुजनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। चार चीजों में वृद्धि होती है उनकी। और कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। जो वृक्ष फलदार होते हैं झुके हुए रहते हैं, जिन व्यक्तियों में गुण होते हैं वह भी झुके हुए रहते हैं, लेकिन सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के सामने नहीं झुकता। भगवान बड़े आनंद के साथ द्वारका में पहुंचे हैं। सौनक जी ने पूछ दिया कि महाराज परीक्षित का क्या हुआ। अश्वत्थामा से बचा करके भगवान ने उसे सुरक्षित तो कर दिया, लेकिन महात्मा परीक्षित जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश किया, उनका चरित्र हमें बताइए। बोले महात्मा ठीक पूछा, भगवान की कृपा से वह बालक मातृगर्भ में एकदम सुरक्षित रहा और समय आने पर उसका सकुशल जन्म हुआ। धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों ने उस बालक के जात कर्म संस्कार किए। महाराज युधिष्ठिर ने दान देने के लिए उचित समय को ध्यान में रखते हुए आज नालच छेदन संस्कार के पूर्व ब्राह्मणों को दान किया है, क्योंकि नालच छेदन से पूर्व किया हुआ दान, उस दान के समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस दान का अनंत गुना फल होता है। तो हाथी, गाय, घोड़े, धन, अन्न, अनेक प्रकार का दान किया है पांडवों ने। इनका नाम भगवान विष्णु के द्वारा रक्षा की गई इनकी, इसलिए विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः, नाम इनका विष्णुरात रखा गया। और यह जिस किसी को भी देखते हैं बड़ी गौर से देखते हैं, मानो जिसने इनकी गर्भ में रक्षा की बार बार उसी को ढूंढते हों, इसलिए इनका दूसरा नाम परीक्षित रखा गया। और बालक के सब गुण दोष बता दिए और अंत में यह भी बता दिया कि तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन सुखदेव भगवान के द्वारा भागवत कथा सुनकर यह भगवान के लिए प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा जब सुना पांडवों ने तो महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। पांडवों से भगवान ने एक बार कहा था कि पांडव तुम पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आओ, तो हम तुम्हें बता देंगे कि कलयुग
कैसा होगा आगे। तो युधिष्ठिर जी महाराज परिक्रमा लगा करके लौटे पृथ्वी की, तो कहा कि प्रभु हमने देखा कि एक हाथी जिसकी सूंड दोनों तरफ है, और महाराज बड़ा ही लंबा चौड़ा सफेद रंग का हाथी है, इसका क्या अर्थ हुआ। तो भगवान ने कहा कि भैया दादा, ये जो कलयुग के न्यायाधीश होंगे, चाहे वह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, यह न्यायी वादी प्रतिवादी सभी से धन लेंगे, लेकिन काम किसी का नहीं करेंगे। जब न्यायपालिका भ्रष्ट हो जावे, न्यायाधीश बिगड़ जावे, तो समझ लेना कि अब कलयुग आ गया। ये कलयुग का लक्षण है। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर के बाद श्री भीमसेन जी लौटे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु हमने देखा कि एक गाय ने अपने पेट से एक बछड़े को जन्म दिया और वह चाटने लगी अपने बछड़े को, और इतना चाटा कि उसका मांस निकल गया और मांस के बाद उसका रक्त निकलने लग गया। इसका क्या अर्थ है। भगवान कहते हैं भैया भीमसेन, आगे कलयुग के माता पिता ऐसे ही होंगे, बालकों को जन्म देंगे और महाराज अपने बच्चों को जन्म देकर धन के लोभ से उन बच्चों को बेच देंगे। जब तक माता पिता को अपने बच्चे प्राणों से भी प्यारे हैं, तब तक मान लो कलयुग नहीं आया। तो जब अपने बच्चों को बेचने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब कलयुग आ गया। और अर्जुन लौटे हैं। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक पक्षी देखा जिसकी चोंच पर वेद मंत्र लिखे हैं, पीठ पर भी वेद मंत्र लिखे हैं, पूरा शरीर वेद मंत्रों से जो है सजा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि वह मांस खा रहा है। क्या अर्थ है इसका। तो कहा कि कलयुग के साधु ब्राह्मण वेदों को मंत्रों को कंठ करेंगे, लेकिन भक्ष अवक्ष इसका विचार नहीं करेंगे। इसलिए जब ऐसा समय आ जावे तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। द्रौपदी जब लौट करके आई तो भगवान ने कहा कि आपने क्या देखा। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने कुआं 5 प्रकार के एक जगह पर कुएं देखे, साथ में ही 5 कुएं हैं। मैंने देखा एक कुएं से पानी निकला और चारों कुएं भर दिए उस कुएं ने, एक कुएं ने। लेकिन चारों कुएं मिलकर उस एक कुएं को नहीं भर पाए। क्या अर्थ है इसका। भगवान बोले कि द्रौपदी, एक बाप जो है अपने पुत्रों को, सभी पुत्रों को, 4 पुत्र हो चाहे 5 हो, सभी को धनवान बना देगा, लेकिन चारों पुत्र मिलकर एक अपने बाप को ठीक तरीके से भोजन भी नहीं कराएंगे। जो अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लालन पालन में गुजार देता है और अंत में उसकी भोजन की व्यवस्था के भी लाले पड़ जाते हैं। तो जब ऐसा समय आ जाए तो समझना कि अब कलयुग आ गया। और नकुल जी लौट करके आए। नकुल ने आकर के बताया कि प्रभु हमने 3 कुएं देखे। अद्भुत दृश्य देखिए कि एक कुएं से पानी निकला और तीसरे कुएं में जाकर के गिरा। एक कुएं को बीच के को छोड़ दिया उसने। क्या अर्थ है इसका। भगवान बोले कि कलयुग के जो लोग होंगे, घर में भाई भूखा बैठा रहेगा लेकिन उसको धन नहीं देंगे, अपने मित्र को करोड़ों रुपए दे देंगे, अपने साले को रुपए दे देंगे,
लेकिन अपने भाई को धन नहीं देंगे। जब ऐसा समय आ जाए तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। सहदेव आए, उन्होंने कहा कि प्रभु हमने बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। क्या? कि एक पहाड़ से बड़ा ही विशाल पत्थर गिरा, अनेकों वृक्षों को तोड़ता हुआ वह आ रहा है, लेकिन नीचे आकर एक तिनके से वह पत्थर टिक गया। क्या अर्थ है प्रभु इसका? भगवान बोले कि इस कलिकाल में योग यज्ञ साधना आदि करने पर कोई विशेष फल नहीं रहेगा आगे चलकर, लेकिन भगवान नाम रूपी तिनका इस भवसागर से सहज में ही पार कर देगा। जो भी व्यक्ति धर्म और भगवान नाम का आश्रय लेगा वह कष्टों से बच जाएगा और किसी भी साधन से नहीं बचेगा। कलिकाल में मात्र भगवान नाम ही सार है। बोलिए राम नाम भगवान की जय हो। कि कल युग के बल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव था। कल युग केवल हरि गुण गाहा। गावहि केवल पावहि था। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गाइए जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री हरि हे हरि। कल युग सम नहीं आन युग। जय हो। जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल सो भवतर बिनहि प्रयास। भवतर विनय प्रकाश। भवतर विनय प्रकाश। और महाराज धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे और अर्जुन भगवान के साथ चले गए थे द्वारका के लिए, और आए तब समाचार लेकर के आए कि भगवान भी परम धाम के लिए चले गए। पांडवों को बहुत दुख हुआ और माता कुंती ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो महाराज उनका एक क्षण में ही प्राणांत हो गया। ऐसे प्रेमी कृष्णावतार में या तो माता कुंती हुई या राम अवतार में महाराज दशरथ जी हुए, जिन्होंने भगवान के वियोग को एक क्षण भी सहन नहीं किया। सुमंत के द्वारा जब पता चला कि भगवान राम नहीं लौटे तो बड़े ही दुखी हो गए महाराज दशरथ।
और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर विरह, सुराव गयो सुरधाम। आज अपने शरीर का परित्याग कर दिया और समस्त जो पांडव हैं उन्होंने जाकर के अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को अभिषेक किया है और उसको राजा बनाया है मथुरा में। और समस्त पांडव आज भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके परम धाम को प्राप्त हुए हैं। महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने बुजुर्गों की सर्वत्र प्रशंसा सुनने को मिलती है उन्हें। तो उन्होंने विचार किया कि चलो देख करके आते हैं कि हमारी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है, क्योंकि जिस राजा के शासन में उसकी प्रजा दुखी हो भी वह राजा नरक का अधिकारी होता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राजो प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवसे नरक अधिकारी, सो नर अवस नरक अधिकारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी, सो नर अवस नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा नरक का अधिकारी होता है, लेकिन सर्वत्र उन्हें अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने के लिए मिली। लेकिन एक जगह बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा कि एक शूद्र एक गाय और बैल को मारता जा रहा है और वे दोनों एक दूसरे को अपनी दुख सुख की बातें सुना रहे हैं। बैल ने कहा कि माता आप शायद इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हैं कि भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। क्या कारण है? इन दोनों के संवाद को जब परीक्षित जी ने सुना तो आकर के पूछा प्रणाम करके कि आपके ये 3 पैर किसने तोड़े और आप क्यों रो रही हैं, आप कौन हैं? तो जो बैल रूप में हैं उन्होंने कहा कि राजन, मैं किसको इसका दोषी मानूं, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता ही है। तो मैं अपने दुख का कारण किसको मानूं? क्यों? क्योंकि को ना काऊ सुख दुख करिदाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काऊ दुख करदाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसलिए मैं किसको अपने दुख का कारण मानूं? परीक्षित जी समझ गए और कहा कि मैं समझ गया कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पाप करने वाले को तो उसका फल मिलता ही है, लेकिन
जो उस पापी की चर्चा करता है उसको भी उसका फल कुछ अंश में भोगना पड़ता है। कि यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो कहता है कि देखो भैया उसने ये कर दिया, तो भगवान कहते हैं ले बेटा तू भी ले जा, उसका पाप का फल थोड़ा ले ही जा तू। और यदि हम किसी के पुण्य की चर्चा करें तो कहते हैं उसके पुण्य का भी हमें कुछ अंश मिलता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं, दूसरे के तो पाप की चर्चा करते हैं और अपने पुण्य की चर्चा करते हैं। अपने पुण्य की चर्चा करने से हमारा जो पुण्य है वह खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने पुण्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि हम दान करें, धर्म करें, तो किसी को नहीं बताएं कि हमने भैया ये कर दिया सो कर दिया। और महाराज बोलो संत भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी कहते हम समझ गए कि आप धर्म हैं साक्षात, और ये माता जो है ये धरणी है साक्षात, पृथ्वी देवी हैं, लेकिन ये आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है? तो कहा कि आपके पीछे जो पड़ा है यह कौन है काला काला सा? उसने हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे इस राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तूने? कलयुग कहता है कि महाराज सर्वत्र आपका ही तो राज्य है, जहां भी देखूं वहां पर आप धनुषवाण लिए दिखाई देते हैं, तो मैं कहां जाऊं? अब शरण में आ गया हूं तो मुझे भी जगह दे दीजिए। मारना चाहते थे कलयुग को, लेकिन जब शरण में आ गया तो सभी पूर्वज पांडव हैं कहकर गए थे कि शरणार्थी जो भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना, उसे मारना मत। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे भीतर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? तो कहा कि महाराज गुणों का तो नाम और निशान नहीं, अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एकमात्र गुण है। क्या? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। इस कलिकाल में मात्र योग समाधि ध्यान धारणा आदि करने से जो फल अन्य युगों में मिलता था, वही फल इस कलिकाल में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए इससे सरल साधन इस कलिकाल में नहीं है। भगवान का नाम गाते जाओ और मुक्त होते जाओ, यही इस कलिकाल का प्रभाव है। क्योंकि महाराज हमारे भीतर इतने गुण नहीं कि भगवान हमें हमारे गुणों के बल पर पार कर दें इस भवसागर से, लेकिन यदि भगवान कृपा करें और हम भगवान का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम स्मरण करते रहें, तो वह हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। आइए भगवान से प्रार्थना करें। हो गिरवर हो बांके बिहारी जी, गिरवर धारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जय
बांके बिहारी जी, हो जय जय गिरवरधारी। ओ मेरे बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। ओ बांके बिहारी जी, हो गिरवरधारी जी, बांके बिहारी जी, गिरवरधारी जी। जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी ये हो कहाँ हमारी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय हो। ओ हे गिरधारी माधव प्यारे, हे गिरधारी माधव प्यारे। हे तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे। तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे। हो मन मोहन नंद दुलारे। हो मन मोहन नंद दुलारे। शरण तिहारी जी, हो बांके बिहारी जी। ओ शरण तिहारी जी, ओ बांके बिहारी जी। ओ जाई छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी। हरि बोल। श्री राधे। नाम तुम्हारा दीन दयाल है नाम तुम्हारा। वो जिसने पुकारा उसे उबारा, जिसने पुकारा उसे उबारा। जिसने पुकारा उसे उबारा, जिसने पुकारा उसे उबारा। ओ मुझ दासी को
दे दो सहारा, मुझ दासी को दे दो सहारा। आस तिहारी जी हो गिरवरधारी जी, ओ आस तिहारी जी गिरवरधारी जी। जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी